भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है एक पर्वतीय पर्यटन स्थल अमरकंटक। ये स्थान अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के खूबसूरत झरने, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वर्षों पुराने मंदिर तथा हरी भरी वादियाँ आंखों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। अमरकंटक के इस एपिसोड में हम आपको यहाँ के सभी खूबसूरत स्थलों का दर्शन कराएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी स्थान पर माता नर्मदा की मूर्ति लगी हुई है और ऐसा माना जाता है कि यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। इनका नाम है नर्मदेश्वर महादेव। इसको कांच से पूरा सेव कर दिए हैं ताकि अंदर कोई ना जा पाए। इस छोटे से जलाशय में बहुत सारी मछलियां भी हैं और एक सांप भी बैठा है। वैसे तो अमरकंटक में वर्ष भर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं, परंतु यदि आप सावन के महीने में यहाँ आते हैं तो आपको अच्छी खासी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। मंदिर परिसर के मध्य में नर्मदा कुंड स्थित है तथा इस कुंड के चारों ओर अनेकों मंदिर बनाए गए हैं। ये मंदिर अलग अलग समय के हैं। मां नर्मदा उद्गम स्थल के अलावा यह स्थान एक शक्तिपीठ भी है तथा इस वजह से इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर के बगल में बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी जहां पर आप प्रसाद खरीद सकते हैं। मंदिर के अंदर से जो पानी आ रहा है यहीं से निकलता रहता है और यहाँ से ऐसे वो मेन धारा में मिल जाता है और नदी के दोनों तरफ घाट बने हुए हैं। भाई ये है घने जंगल और यहाँ पे जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनकी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है। और इस साइड उस पेड़ के इधर बीच में नर्मदा नदी बह रही है और पानी के बहने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही है। यहाँ पर भी बंदरों ने आतंक मचा रखा है। पीछे देख रहे हैं, वो गाड़ी में बैठा है और उधर वो बैग खोलकर कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। कुछ है नहीं उसमें। तो यहाँ आइए तो बंदरों से जरूर सावधान रहिए क्योंकि बंदर बहुत खतरनाक है। यहाँ इधर सामने से नर्मदा नदी बह रही है और इस पुल के नीचे से इधर आगे जा रही है और वहाँ पर वाटरफॉल बना रही है। तो चलते हैं, देखते हैं वाटरफॉल का खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ पर पेड़ों के पीछे एक बहता हुआ पानी दिख रहा है ना, यही है पहला वाटरफॉल। यहाँ इतना ज़्यादा घने पेड़ हो गए हैं कि ठीक से दिख नहीं रहा है, तो हम और किसी जगह से देखने की कोशिश करते हैं। ये जो रास्ता है ये नीचे ले जाता है। आप यहाँ से ऐसे जब जाएंगे नीचे तो नीचे से ही वाटरफॉल का नज़ारा देख सकते हैं। शुभम, उतर तो रहे हो, चढ़ पाओगे? कोशिश करोगे? नीचे तो चले जा रहे हैं लेकिन डर लग रहा है कि ऊपर चढ़ने में हांफने ना लगे क्योंकि काफ़ी नीचे है। ऐसे इधर वहाँ तक सीढ़ी बनी हुई है, उसके बाद सीढ़ी नहीं बनी है। धरती के नायाब नमूने यूं ही नहीं आसानी से मिल जाते, ऐसा इन पत्थरों से महसूस हो रहा है। और पत्थर के जस्ट ऊपर देखिए, है ना खूबसूरत नज़ारा। ऊपर से पानी इतना तेज गिर रहा है कि नीचे आके फॉग बन जा रहा है और इधर देखिए कितना फॉग उड़ रहा है, मतलब हम लोग भीग जा रहे हैं।
गुफा के बगल में ही दिख गया दूसरा वाटरफॉल, जिसका नाम है दो धारा वाटरफॉल। ये वाला वाटरफॉल उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन दिखने में ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी फ्लड का मौसम है, इसलिए जो है ये पानी थोड़ा गंदा आ रहा है, नहीं तो पानी साफ आता है तो ज़्यादा सुंदर लगता है। वहाँ पर दो साड़ियाँ लगी हुई हैं, मतलब नर्मदा माता को साड़ी पहनाई गई। यहाँ इन्होंने एक पाइप लगा रखा है, वहाँ ऊपर से पानी इस पाइप द्वारा आ रहा है और यहाँ ये गिर रहा है। तो ऊपर इसी में आराम से नहा लेते हैं, इनको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों से उतर तो गए थे आराम से, लेकिन चढ़ने में हालत खराब हो जा रही है और ऊपर से बहुत ज़्यादा स्लिप भी कर रहे हैं। अमरकंटक स्थल इतना फेमस है कि यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे भैया जी भी आए हैं काफ़ी दूर से। कहाँ से आए हैं? मैं पौड़ी से आया हूँ, रतनपुर। रतनपुर कितने दूर पड़ता है? यहाँ से 100 किलोमीटर। आप? मैं पेंड्रा से। पिंडा से? पिंडा तो ज़्यादा दूर नहीं। 60 किलो। पिंडा में स्टेशन है ना? यस। आपने कभी सांड को सीढ़ी चढ़ते देखा है? ये देखिए। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसी पेड़ के बारे में चर्चा की थी। ये पेड़ कुछ खास लग रहे हैं, इनकी छालें भी कुछ खास। मुझे इनका नाम तो नहीं पता, मैं नाम इनका गूगल में सर्च करके देखूंगा। इसमें देखो शायद भालू के चढ़ने के निशान दिखे हैं। डालें भी टूटी हुई हैं, शायद यहाँ भालू रहते हैं। भाई हम लोग आ गए अभी यंत्र मंदिर के गेट पर। ये यंत्र मंदिर का मुख्य द्वार है। चलते हैं अंदर और यहाँ पर देखते हैं कि टिकट वगैरह लगता है या नहीं। मुख्य द्वार के बाहर दो देवियों की प्रतिमा लगी हुई है और ये लोग अतिथियों का स्वागत करती हैं। चल रहे हैं वो अंदर। इस मंदिर को देखकर कह सकते हैं कि भारतीय स्थापत्य कला का कोई जवाब नहीं। वाकई ये मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। उधर से मुख्य द्वार था, लेकिन उधर से अंदर नहीं जा पाए क्योंकि पंडित जी ने बोला कि अंदर काम चल रहा है, इसलिए अभी अंदर नहीं जा सकते। इसके निर्माण कार्य से एक रोचक कहानी हमको मिलती है। ये 1991 से बन रहा है, यानी कि 1991 से बन रहा है, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। दरअसल इसका निर्माण कार्य सालों भर नहीं चलता है, कुछ खास पर्व में ही निर्माण होता है और उसके बाद निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर ये जो मुख्य द्वार है, द्वार के सबसे ऊपरी हिस्से पर 4 बड़े बड़े मुख का चित्र बनाया गया है और उसके नीचे कई देवी देवताओं का चित्र बनाया गया है। इस यंत्र मंदिर की सबसे खास चीज़ है इसकी बनावट। इसको गोलाई के आकार में बनाया जा रहा है और इसमें बहुत सारे पावे भी बने हुए हैं। दीवार पर बहुत सारे पक्षियों की आकृति भी उकेरी गई है। ये मंदिर नर्मदा उद्गम स्थल से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर आप नर्मदा उद्गम स्थल पे हैं तो यहाँ तक पैदल भी आके घूम सकते हैं। अभी इसके अंदर जाना मना है, नहीं तो इसकी स्थापत्य कला को हम बहुत डिटेल से आपको दिखाते, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। जब ये बन जाएगा तो मैं फिर कभी आऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। इस मंदिर को खूबसूरत बनाने वाली सबसे बढ़िया चीज़ है इसका स्थान। जंगल के बगल में होने की वजह से यह स्थान काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस मंदिर में बस इतना ही। अब हम चल रहे हैं अगले स्थल की ओर, तो आपको दिखाते हैं अगला स्थल। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सोनमुड़ा वह स्थान है जहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। यह खूबसूरत स्थान नर्मदा नदी के उद्गम से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परंतु यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि महज 2 किलोमीटर में हम किसी घने शहर से घने जंगल में आ गए हों, क्योंकि यह स्थान नेचर से परिपूर्ण है। वहाँ पे वो धुंध आपको दिख रही है, वो कोहरा जैसा, दरअसल वो बादल है। हम लोग इतनी ऊपर हैं कि बादल अंदर ही आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ से ये रास्ता उधर जाने के लिए था। उधर दरअसल एक व्यू पॉइंट था, काफ़ी दूर एक घाटी है बड़ी सी, वो घाटी दिखाई देती थी, लेकिन अभी यहाँ से भी बंद कर दिया गया है
और वहाँ से भी बंद कर दिया गया, तो उधर नहीं जा सकते क्योंकि कुछ लोग ना वहाँ पर कूद के सुसाइड कर लेते थे, तो वो सुसाइड पॉइंट के नाम से भी फेमस हो गया था। हालांकि उस साइड रोड बनी हुई है, तो रोड से आप उधर जा सकते हैं किनारे। यहाँ पर एक कुंड है जिसमें से एक पतली धारा निकलती रहती है, जो आगे चलकर कई धाराओं के मिलने से एक नदी का रूप ले लेती है, जिसे हम सोन रिवर के नाम से जानते हैं। हम लोग बेमेतरा से हैं, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से जी, यहाँ कितनी दूर से? यहाँ से करीब 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर से। अच्छा, सभी लोग साथ में हैं? चलिए बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। हम भी आए हैं दूर से। अच्छा, कोई बात नहीं। हम लोग अमरकंटक घूमने के लिए आए हैं। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आके कमेंट करना। थैंक यू भाई लोग। जय जय श्री राम। जहाँ कहीं भी कोई मंदिर या कोई टूरिस्ट स्पॉट होता है वहाँ लोग दुकान खोल लेते हैं। वैसे अच्छा भी है, लोगों के लिए रोजगार का साधन भी हो जाता है। यहाँ पर ये ढेर सारी चीजें बेच रहे हैं। ओए बाइक दे दो मेरी। ओ कूद गए। शुभम ने छाते से भगा दिया। फाड़ दिया है गुरु, देख फाड़ दिया। और क्या इच्छा है, सब फाड़ के ऊपर बहा दी। अब तो पानी जाई। अब जाई, अभी तक तो नहीं जात रहा। क्या हाल किया है पूरा। कर दिए नुकसान। बोलो। अब क्यों नहीं बोल, बहुत शांत बैठ। शांत बैठ के फाड़ दिए उसको, फाड़ के शांत बैठे हैं। वहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से जब देखेंगे तो ये यहाँ पर बड़ी सी घाटी दिखेगी। और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये एक पहाड़ी है, तो पहाड़ी के उधर उस साइड बड़ी सी घाटी है और पूरा घाटी में कोहरा भरा हुआ है। कोहरा नहीं, बादल भरे हुए हैं, तो वो कोहरे जैसा दिख रहे हैं। मतलब काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट हो रहा है कि वहाँ हम नहीं जा सकते। अगर वहाँ जाते तो अच्छे से दिखाई देता। अब हम चल रहे हैं आगे एक और स्थल है माई का बगिया। तो माई के बगिया का रास्ता इधर ही है, तो वहाँ चल रहे हैं। यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर आगे है। ये है अमरकंटक का एक और खूबसूरत स्थल, इसका नाम है माई की बगिया। ये जो गेट बना हुआ है, ये गेट से अंदर जब जाएंगे तो माई का बगिया स्थल मिल जाएगा। इस स्थान का नाम माई का बगिया इसलिए पड़ गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नर्मदा माता जब छोटी थी, मतलब बाल काल में, यहाँ पर खेला करती थी। अभी तो हम लोग बारिश के मौसम में आए हैं, लेकिन अगर आप गर्मी में आते हैं तो गर्मी में भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि चारों तरफ पूरा जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए यह स्थल काफ़ी अच्छा लगेगा। और बारिश के मौसम में आते हैं, बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है, जैसे अभी हम आए हैं। हालांकि थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, बाकी घूमने में, एंजॉय करने में सबसे ज़्यादा सूटेबल मौसम बारिश वाला है। इसको बगिया बोलने का एक और रीज़न भी, क्योंकि इसके चारों तरफ जंगली पेड़ हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ दूरी पर केवल आम के पेड़ हैं। इसकी आँख की दवाई बनती, इसका नाम है गुलबकाउली। आँख की दवाई टॉप एंड बेस्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है। अमरकंटक के अलावा जिप कहीं नहीं होती है। इसको नमी चाहिए,
बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदा का हर कंकड़ वाली फार शिव शंकर है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा में 989 नदी नाले मिले हैं, नर्मदा किसी में नहीं मिली। नर्मदा 3200 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, 1660। बोलो नर्मदा मैया की जय। अभी अंदर पंडित जी ने नर्मदा माता की संपूर्ण जानकारी दी वहाँ पर, और वो हमको डिटेल से बताया कि यहाँ पर कितने कुंड हैं। उन्होंने बताया लगभग यहाँ 5 कुंड है, तो 5 कुंड के बारे में विस्तार से बताया। अब हम चल रहे हैं अपने अगले स्थल की ओर, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सुबह से जब से उठे हैं कुछ खाए पिए नहीं थे, तो हम लोगों को लग गई थी ज़ोरों से भूख। तो आए हैं यहाँ पर, एक गंगा सेवा सदन है, वहाँ पर भोजन करने। शुभम, कैसा लग रहा है खाना? अच्छा है, टेस्टी है। पेट तो भर गया, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि और तेज होती चली जा रही है। मंदिर में एंट्री करने के लिए एक लोगों का 25 रुपये का टिकट लगता है, और यहाँ पर QR लगा हुआ है, उस पर हमको पे करना पड़ेगा। तो हम 2 लोगों का 50 रुपये पे कर रहे हैं। इस पर ढेर सारा ऑप्शन दे रहा है स्कैन करने के बाद। मां नर्मदा उद्गम स्थल के समीप ही प्राचीन काल के मंदिरों का एक समूह है। यहाँ पातालेश्वर मंदिर, कर्ण मंदिर, शिव मंदिर और एक पुरातन काल का सूर्य कुंड भी है। पातालेश्वर मंदिर का निर्माण भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर में लगभग 10 फीट नीचे शिवलिंग स्थित है। इस शिवलिंग की स्थापना नहीं की गई, अपितु शिवलिंग स्वयं निर्मित है। श्रावण के अंतिम सोमवार को मां नर्मदा का जल शिवलिंग के ऊपर तक आ जाता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसा केवल श्रावण मास के महीने में ही होता है। अन्य समय कितनी भी बारिश हो, शिवलिंग पर जल कभी नहीं आता। मंदिर परिसर में ही एक आयताकार कुंड है, जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। सूर्य कुंड का निर्माण भी आदि शंकराचार्य ने ही करवाया था। इस परिसर का दूसरा प्रमुख मंदिर है कर्ण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1042 ईस्वी में कलचुरी वंश के महाराज कर्णदेव ने करवाया था। इस ऊंचे चबूतरे पर 3 मंदिर एक साथ बनाए गए। इस प्रकार के मंदिर को त्रिआयतन मंदिर कहते हैं। यहाँ भी मंदिर के गर्भगृह में महादेव विराजे हैं। इनके अलावा यहाँ और भी मंदिर हैं। ये सभी मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं, और इनका मंडप एक पिरामिड के आकार का है। मंदिर समूह का यह परिसर प्रकृति की उपस्थिति से और भी सुखमय हो गया है। सुंदर पार्क और हरे भरे वृक्ष हृदय को आनंदित करते हैं। परिसर के मंदिरों का रंग गेरुआ है। यह रंग मंदिर के प्रति आकर्षण को और बढ़ाता है। संभवतः भारतीय सनातन परंपरा के प्रति गेरुआ रंग के कारण ही इस पूरे परिसर को रंग महला भी कहते हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। इसको बोलते हैं सलौनी। दरअसल हम लोगों को लग रही थी ठंड, तो हम लोग चले आए हैं चाय पीने। इनको ज़्यादा लग रही थी, तो ये चाय पियेंगे, हम केवल सलौनी खाएंगे। खा के देखते हैं। बढ़िया टेस्ट है, जैसे अपने यहाँ पापड़ी होती है उसी के जैसा टेस्ट है। अब बोलो। हम है राइडर। राइडर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम कुशवाहा। शिवम कुशवाहा। अभी हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं जैन मंदिर पे। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये जैन मंदिर है। अंधेरा हो चुका है, लाइट यहाँ ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकते। अगर आपको अमरकंटक में घूमना है तो आपको कम से कम दिन भर का समय चाहिए, और अगर आपके पास समय थोड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 2 दिन यूज करिए। ये यहाँ की मार्केट है मंदिर के सामने, यहाँ काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। यार ये बढ़िया चीज़ है, इसको ले लो शुभम। इसको क्या करूं? कैसे यूज करेंगे? ऐसे
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा हाथ में से करते हैं ना, इक्वेशन पता करो कितने का है तो ये ले लेते हैं। पूरी दुनिया में डायनासोर गायब हो गए हैं लेकिन अमरकंटक में मिलते हैं। ये देखिए एक डायनासोर है, हालांकि छोटा है, मुझसे ज़्यादा छोटा है। वैसे यहाँ की दुकानों में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी लेकिन हम अभी उसको लेकर जा नहीं सकते। और सब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बाइक से हैं और इतनी दूर बाइक से ट्रेवल करेंगे और एक्स्ट्रा सामान हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अमरकंटक एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर आप किसी भी मौसम में घूम सकते हैं। हम जब घर से निकले थे तो हमने सोचा था शायद धूप होगी लेकिन यहाँ पर आए तो यहाँ घनघोर बारिश हुई है। आज दिन भर बारिश हुई थी और कल शाम को भी बारिश हुई थी, लेकिन बारिश के मौसम में थोड़ा सा वीडियो बनाना टफ लगा लेकिन एंजॉय खूब हुआ। हमने यहाँ पर एक डिटेल ब्लॉग बनाने की कोशिश की है तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।